दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं और आज के वीडियो में मैं बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं। वैसे तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, वही बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपने देखा है कि समस्याएं इंसान को बर्बाद करने के लिए आती हैं। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इस दुनिया में हर तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। आप ज्यादातर लोगों से अगर ये पूछेंगे, ये सवाल करेंगे कि क्या समस्या हमें बर्बाद करने के लिए आती है, तो हो सकता है ज्यादातर लोगों के जो उत्तर हैं वो आपको हाँ में मिलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, उनकी विचारधारा अलग अलग है, उनकी सोच अलग अलग है, इसलिए उनके आंसर भी अलग अलग आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि आज से पहले भी समस्या थी, अब भी समस्या है और आगे भी समस्याएं रहेंगी। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो, समस्याएं उसी व्यक्ति के सामने आती हैं जो व्यक्ति जिंदा है। मुर्दे व्यक्ति के सामने कभी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या आती ही नहीं है। आप तो एक जिंदा दिल इंसान हो। दोस्तों, ये तो लाइफ का एक पार्ट है, तो ये तो आएंगी ही आएंगी, इसको दिमाग में बिठा लो। समस्याओं से कभी भी डरना नहीं है, इनका डटकर मुकाबला करना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है या मेरे साथ ज्यादा होता है। ये भी सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ आपकी अपनी समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं। आपके सामने तो कुछ भी नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, या आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप किस प्रदेश में रहते हैं, आप किस कंट्री में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समस्याएं सबके लिए हर जगह बराबर होती हैं। आप मेरे को बताइए, आज आप जो काम कर रहे हैं, मान लेते हैं आपको 20,000 रुपया सैलरी मिलती है। एक व्यक्ति है जिसको 50,000 रुपया सैलरी मिलती है, एक व्यक्ति है जिसको 1 लाख रुपया सैलरी मिलती है, एक व्यक्ति है जो 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। आपके हिसाब से किस व्यक्ति के सामने चैलेंज ज्यादा होगा या समस्याएं ज्यादा होंगी? 20,000 कमाने वाले के सामने ज्यादा है या 5 लाख कमाने वाले के सामने ज्यादा है? कहने का मतलब यह है कि आज आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, और उस फील्ड में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, उसी तरीके से आपकी जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ेंगी। जिस हिसाब से आपका लेवल बढ़ता है, उसी हिसाब से समस्याएं आपकी बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, ये जितनी भी समस्याएं आती हैं, ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ये हमारा निर्माण करने के लिए आती हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जितनी बड़ी समस्या आती है, उसके पीछे उतना ही बड़ा अवसर छुपा होता है, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके पीछे होती है। लेकिन उसको हमें समझना पड़ेगा। आज हम जिस भी काम को कर रहे हैं मेरे दोस्त, ऊपर वाला भी हमें चेक करता है कि आप इस चीज के काबिल हैं या नहीं है, आप इस समस्या को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, इसलिए वो हमें चेक करता है। इसलिए कभी भी कोई भी समस्या आए, उससे डटकर मुकाबला करना है, डरना नहीं है। दोस्तों, ये जो समस्याएं जितनी भी आती हैं, ये आपका निर्माण करने के लिए आती हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और ये समस्याएं सौभाग्यशाली लोगों को मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये समस्याएं मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कई बार बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं,
बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका पेशेंस लेवल कम होता है। ऐसे लोग एक बहुत खतरनाक कदम उठा लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं से घिर जाने के बाद में वो सुसाइड तक कर लेते हैं। अब सोचने लायक बात यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है, क्या सुसाइड करना किसी भी समस्या का समाधान है? बिल्कुल भी नहीं। आप तो इस दुनिया से चले जाते हो, लेकिन आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाती है और वो समस्या पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। तो यह भी कोई समाधान नहीं है कि मैं सुसाइड करके समस्याओं का खत्म कर दूंगा। समस्याएं खत्म नहीं होंगी, बल्कि समस्याएं बढ़ेंगी और आप बढ़ी हुई समस्या किसी और को देके जा रहे हैं। हमेशा हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और ये समस्याएं आती क्यों हैं कि हमें ये पता नहीं है कि किस समस्या के साथ में कैसे निपटना है, किस समस्या का सॉल्यूशन कैसे करना है। यदि हमें ये पता हो, यदि हम ये जान लें, तो हमें समस्याएं हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। दोस्तों, या तो भाग लो या भाग लो, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाग लो या भाग लो। आप जितनी ज्यादा समस्याओं से बच के भागेंगे, आपके पीछे पीछे समस्या भी उतनी ही तेज गति से आपका पीछा करती हुई आएगी। इसलिए इसका डटकर मुकाबला करें, इसका सामना करें, ताकि आप सॉल्यूशन कर सकें। हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस रखें, प्रॉब्लम पे नहीं। हमारे देश में विदेशों में भी बहुत सारे महान लोग हुए। वो इसीलिए महान हुए, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आई, बड़ी बड़ी दिक्कतें आई, बड़ी बड़ी समस्याएं आई, तब जाके वो महान बने। इसीलिए आज उन महान लोगों का इतिहास में नाम दर्ज है। आप सोचिए कि आज से पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले चुनौतियां ज्यादा थी बजाय आज की। आज बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आज से पहले ये टेक्निक्स नहीं थी जो आज है। तो आप सोचिए, जितने भी महान लोग हुए थे, क्या उनके सामने चैलेंज नहीं आए थे? ये चैलेंज पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करें मेरे दोस्त, कभी भी इन चीजों से डटे नहीं। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखिए आचार्य चाणक्य जी, क्या उनके सामने चैलेंज नहीं आया था? चंद्रगुप्त, उसने एक छोटे से बच्चे को महान सम्राट बना दिया था। सोचिए आप, कितना बड़ा चैलेंज आया होगा। सिकंदर महान के सामने कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने किया होगा, कितना बड़ा चैलेंज आया होगा। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, कितने सारे चैलेंज आए होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया, कितने बड़े चैलेंज आए होंगे, कितनी बड़ी समस्या आई होगी। सोचिए, उन्होंने 10,000 बार एक बल्ब को बनाने के लिए प्रैक्टिस की। और लास्ट में ऐसा बताते हैं, जब वो 60 या 65 साल की उम्र थी उनकी, उस टाइम उनकी जो लाइब्रेरी थी जिसमें वो काम करते थे, उसके अंदर आग लग जाती है। और वो आग लग रही थी तो भी वो हंस रहे थे। सोचो, उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रहे थे। क्या उनके सामने चैलेंज नहीं आए होंगे? उसके बाद भी वो हंस रहे थे उस चीज को देख के। फिर भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। हेनरी फोर्ड, 1 सिलेंडर का इंजन था, उसने बोला मेरे को 8 सिलेंडर का इंजन चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। उसने बनाया। क्या उसके सामने चैलेंज नहीं आए होंगे? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, क्या उनके सामने चैलेंज नहीं आए होंगे? धीरू भाई अंबानी, क्या उनके सामने चैलेंज नहीं आए होंगे? अमिताभ बच्चन, क्या उनके सामने चैलेंज नहीं आए होंगे? रेडियो दूरदर्शन ने उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया था। आज वो हमारे देश में महानायक है। कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने किया होगा। क्या सचिन तेंदुलकर के सामने समस्या नहीं आई होगी? आज क्रिकेट का भगवान है। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आज के वीडियो में आपको यह मैसेज देना चाहता हूं, किसी भी तरीके का आप काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, कभी भी घबराना मत। चुनौतियों का सामना करें, डटकर मुकाबला करें, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो एक दिन खत्म हो ही जाएंगी। कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। अगर रात है तो दिन भी होता है, दिन है तो रात भी होती है, सर्दी है तो गर्मी भी आती है। तो ये कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती है, एक जगह डटकर नहीं रहती है। जिन चीजों का समाधान आपको नजर आता है, जिन चीजों का समाधान आप कर सकते हैं, उनका समाधान कीजिए। जिन चीजों का समाधान आपको समझ में नहीं आता, जिन समस्याओं का, उनको समय पे छोड़ दीजिए।
यदि उनके पीछे आप ध्यान लगाएंगे तो आप भी उसमें उलझ जाएंगे। हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। ये कभी भी ना सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबके साथ ऐसा होता है। इसलिए ये चुनौतियों का सामना करें। जितनी भी समस्याएं आती हैं हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, ये दिमाग में बैठा लें। जिस दिन ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं कि आप जरूर सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हर चीज का डटकर मुकाबला करना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए आपके एक छोटे से प्रयास से। यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।